दिसंबर का महीना आ गया है। जनवरी में हमारा जेई का पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर जेई एग्जाम से ठीक पहले वाला जो महीना है अर्थात दिसंबर के महीने में करें तो करें क्या। जी हाँ बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT जेई रैंक प्लस हिंदी मीडियम। आज बात करने वाले हैं कुछ उन पॉइंट्स पर जो बच्चों को ध्यान में रखना है ताकि वो जेई के एग्जाम में जब बैठे तो वो गलतियां ना करें और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल सके ताकि आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, 5 से 6 पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट है एक एक करके उन पर बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है, देखिए ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम जो बच्चे का होना चाहिए कि जितना परसेंट सिलेबस अब आपने कवर कर लिया, आपने पढ़ाई करी होगी, आपने अपने सिलेबस खत्म किए होंगे। किसी का 80% सिलेबस खत्म हुआ होगा, किसी का 90% सिलेबस खत्म हुआ होगा, किसी का 100% सिलेबस खत्म हुआ होगा। अब नया पढ़ने की जरूरत मत करना। मैं फिर बता रहा हूं सर मेरा तो 70% हुआ है, मैं तो 100% करके फिर मैं देखूंगा क्या करना है। नहीं, आपका 70 हुआ है, हद से हद आप 2, 5, 10% और खींच लो। 80% जैसे ही हो जाए रुक जाओ और जल्दी से जल्दी 80% सिलेबस तक पहुंच जाओ। कारण ये जितना भी परसेंट सिलेबस हुआ है उस पर विश्वास रखिए, उस पर भरोसा रखिए, पर उसको रिवाइज करने का टाइम अब हमारा आ चुका है। अर्थात दिसंबर के महीना हमारा रिवीजन में जाना चाहिए। तो आप उसको लिख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर लिख लिए, मतलब कर रखे मैंने, बस उनको रिवीजन करना है। और वो चैप्टर्स जो मैंने कभी छुए ही नहीं उनको भी लिख लो, अर्थात इनको अभी तो नहीं छूना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना पढ़ लिया बहुत है, जो रह गए हैं सेकेंड अटेम्प्ट में देखेंगे ना भाई। तो याद रखना, जितना परसेंट सिलेबस कर लिया है आप उनको लिख लो। इसी प्रकार केमिस्ट्री में लिख लो, इसी प्रकार मैथ में लिख लो। ठीक है? तो जो टॉपिक आपने अब तक नहीं पढ़ा उसको पढ़ना भी मत। ये क्या बात करता है यार? सर ये क्या कह रहे हो, उल फुलूल की बातें कर रहे हो सर, हमसे फालतू की बातें कर रहे हो। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा छोड़ो, जो पढ़ लिया उस पर विश्वास करो। अगर 80% सिलेबस भी ढंग से कर गए ना तो टॉप रैंक आ जाती है बेटा। अगर 80% सिलेबस ढंग से कर गए तो इतना तो करके जाओ। ठीक है? तो ये जो मेन पॉइंट था, जो मुझे लगता है कि बच्चा डर जाता है कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। जो किया बहुत है, बस जो किया उसकी गहराई बहुत अधिक होनी चाहिए, अर्थात डेप्थ में नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है? दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, थ्योरी रिवाइज कर लो। अब देखिए, अब ऑब्वियस ही बात है आपने पढ़ लिया, लेकिन जो चैप्टर आपने पढ़ रखे अभी पहले पेज पर, वही तो बताया मैंने आपको कि जितने परसेंट सिलेबस, तो जितना परसेंट सिलेबस है ना अब उसको रिवाइज करिए। थ्योरी को रिवाइज कर लो। थ्योरी को रिवाइज करने के बाद क्या करोगे बेटा जी? तीसरा पॉइंट मैंने बना रखा है, कहाँ गया? यस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो आप बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के रिवीजन नहीं कर सकते। थ्योरी करिए, लेकिन थ्योरी के साथ साथ जरूरी होता है रिवीजन क्वेश्चंस का भी, है ना। अगला हम लोग करेंगे बेटा जी, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। सर ये कैसी बातें कर रहे हो, जेई के एग्जाम की बात कर रहे हो और आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस की मना कर रहे हो। जेई एडवांस की होती तो मैं बोल देता कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करने, पर जेई मेन में हाई लेवल के क्वेश्चंस आते भी नहीं है। आजकल आप पैटर्न देख रहे होंगे 2022-23 का, तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं, पर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप करिए प्रैक्टिस में। ठीक है? तो बच्चा कई बार एडवांस के क्वेश्चंस में उलझ जाता है। इन दिनों बता रहा हूँ, एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी इन दिनों आपको स्मार्टली यूज करना है। इन दिनों स्मार्टली आप एडवांस के क्वेश्चन से बचिए। ठीक है? अगला जो पॉइंट मैंने रखा है वो रखा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है? जेई मेन में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा लीजिए, 2023 में जो आए हैं, शिफ्ट 1 में जो आए हैं, सेशन 1 में, उसमें भी फिर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, ऐसे बहुत सारे पेपर्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है?
2022 के, 2021, 2020, एटलीस्ट 2020 से लेके 2023 तक के पेपर्स तो आप कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। और इसके बाद एक मेन चीज, 12 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है यार आपको। कई बच्चा सोचता है कि सर लास्ट टाइम में मैं 6 घंटे पढ़ूं, 7 घंटे पढ़ूं, 8 घंटे पढ़ूं, 12 घंटे तो पढ़ना ही है भाई अब आपको, ठीक है। 4-4 घंटे रखिए, 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री और 4 घंटे मैथ। शेड्यूल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सेट करनी है। देखिए कई बार बच्चा क्या करता है, रात को 2 बजे उठ के पढ़ने लग जाता है। लास्ट का महीना है दिसंबर, ध्यान रखना आप 2 बजे उठ के पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप जेईई का एग्जाम देने जाओगे ना तो आपका मन है ना बेचैन रहेगा, क्योंकि पेपर तो दिन में होगा। तो आप हैबिट डालना कि अगर पेपर 9 से 12 है तो एक सिटिंग आप 9 से 12 में दीजिए या 9:30 से 12:30 में दीजिए, और दूसरी सिटिंग आप 3 से 6 बजे वाले में दीजिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में भी पेपर होता है। जब आप इस तरीके से बैठोगे पढ़ने तो आपको लगेगा जब आप जेईई का एग्जाम देने जाओगे या जब जेईई का एग्जाम में बैठोगे कि अरे ये तो मेरा डेली का रूटीन है, ये तो मैं डेली पढ़ता हूँ, वैसे ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत जरूरी है 6 से 7 घंटे की स्टैंडर्ड नींद लीजिए, नींद में कमी नहीं रखनी है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे की टुकड़ों में नींद नहीं लेनी, एक बार में सोना है, प्रॉपर सोना है। लगे तो दिन में आधा घंटे का पावर नैप ले लीजिए, 1 घंटे का पावर नैप ले लीजिए, लेकिन रात को 6 घंटे लगातार सोइए, ठीक है। चलिए आगे कुछ नहीं, थैंक यू। तो बच्चों एक बात बता देता हूँ आपको, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि आप जैसे और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हिंदुस्तान के अंदर जिनको ज़रूरत है इस तरह की ज्ञान की, इस तरीके की बातों की, ठीक है। तो इस तरीके की और वीडियोज या और धमाकेदार वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, आपके अपने सौरभ सर के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।